Good morning everyone. Myself Dr. Ekta Jha, lecturer economics in SPUPG College, Pali. आज मैं आपको BA सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में बताऊंगी। देखिए, अपना जो सिलेबस है वो दो पेपर्स में डिवाइड है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। अभी मैं आपको पेपर फर्स्ट डिस्कस कर रही हूँ। देखिए, प्रश्न पत्र फर्स्ट, विकास का अर्थशास्त्र एवं भारत में आर्थिक नियोजन। इस पेपर को हमने 5 यूनिट्स में डिवाइड किया है। यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। देखिए, इस पेपर में हम भारत में आर्थिक विकास के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में आज अभी तक कितना आर्थिक विकास हो चुका है और कितना विकास होना अभी बाकी है। तो उसको हमने 5 यूनिट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको यूनिट फर्स्ट डिस्कस करूंगी। यूनिट फर्स्ट, आर्थिक विकास, अर्थ एवं माप, गरीबी दुष्चक्र का अर्थ, पूंजी निर्माण एवं मानव संसाधन विकास, संसाधन वृद्धि। देखिए, जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, इसमें हमने भारत में होने वाले आर्थिक विकास के बारे में बताया है कि आर्थिक विकास का अर्थ क्या है, इसको हम कैसे मापते हैं, भारत में गरीबी दुष्चक्र किस तरीके से स्थापित है, पूंजी निर्माण और मानव संसाधन की क्या गति है, इन सारी चीजों को हम यूनिट फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। अब आइए अपन चलते हैं यूनिट सेकंड की तरफ। यूनिट सेकंड, विकास के सिद्धांत, विकास की ऐतिहासिक अवस्थाओं का रोस्टोव का सिद्धांत, संतुलित एवं असंतुलित वृद्धि, तकनीकी विकल्प, पूंजी सघन एवं श्रम सघन। इस यूनिट में हम विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे कि विकास के सिद्धांत किस तरीके से बताए गए। और इस यूनिट के अंतर्गत रोस्टोव नाम के अर्थशास्त्री ने विकास की विभिन्न अवस्थाएं बताई हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इन चारों ही अवस्थाओं को हम डिटेल स्टडी हम इस यूनिट के अंतर्गत करेंगे। दूसरा, संतुलित एवं असंतुलित वृद्धि, भारत की अर्थव्यवस्था कब संतुलित होती है, कब असंतुलित होती है, इसके बारे में भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तकनीकी विकल्प, पूंजी सघन एवं श्रम सघन, पूंजी सघन एवं श्रम सघन में कितनी हमने बढ़ोतरी की है, क्या क्या तकनीकी का प्रयोग करके हम इस क्षेत्र में कितना आगे बढ़े, इस चीज को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब आइए थर्ड यूनिट की तरफ। यूनिट थर्ड, आर्थिक नियोजन, अर्थ, आवश्यकता, उद्देश्य एवं इसकी महत्ता, मिश्रित अर्थव्यवस्था में नियोजन, प्रभावी नियोजन की पूर्व आवश्यकताएं, भारत नियोजन प्रणाली, योजना आयोग, योजना निर्माण एवं मूल्यांकन। यानी कि जो हमारी यूनिट थर्ड है, उसमें भारत में किस प्रकार से आर्थिक नियोजन किया जाता है। नियोजन यानी कि प्लानिंग, यानी कि हम हमारी अर्थव्यवस्था को और विकसित करने के लिए हमें और हमारी सरकार को क्या किस तरीके के प्रयास करने चाहिए, किस तरीके की प्लानिंग करनी चाहिए। क्योंकि हम किसी भी चीज को अगर शुरू करते हैं तो उससे पहले हम एक प्लानिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमें अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए हमने जो प्लानिंग की है, उसके लिए हमें उसका अर्थ, उसकी आवश्यकता, उसके उद्देश्य एवं उसके महत्व के बारे में है हमें संपूर्ण जानकारी हम इसमें प्राप्त करेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था में नियोजन, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या, जिससे पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों ही एक साथ एक जगह पाई जाती है, उस अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित नियोजन के नाम से जानते हैं। उसके बारे में हमें इस इकाई में पढ़ना है। भारत नियोजन प्रणाली, योजना आयोग, योजना निर्माण एवं मूल्यांकन। अब अर्थव्यवस्था में भारत में किस प्रकार की नियोजन प्रणाली को बनाया गया है, किस प्रकार के उसके उद्देश्य हैं, किस तरीके से वो हमारी अर्थव्यवस्था में कार्य कर रही है, इन सारी चीजों को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब आइए अपन यूनिट फोर्थ की तरफ चलते हैं। यूनिट फोर्थ, भारत में योजना मूल्यांकन, कृषि एवं उद्योग परिचय, लोक क्षेत्र की परिवर्तन भूमिका, वर्तमान पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख लक्षण। देखिए, जो चौथी इकाई है उसमें हमें क्या पढ़ना है कि हमने भारत में जो योजना बनाई है, योजना आपको पता है कि हमारा जो भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और उद्योगों पर
पर ही निर्भर करती है। तो इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम कृषि और उद्योगों का कितना हमने विकास किया है, कितना इस पर विकास होना बाकी है, किस तरीके के प्रयास हम इनको आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो इन पूरी योजनाओं का मूल्यांकन हम इस इकाई के अंतर्गत करेंगे। वर्तमान पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्षण, और इसके अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है वर्तमान में जो पंचवर्षीय योजना, अभी जो हमारे आज के डेट में जो वर्तमान पंचवर्षीय योजना चल रही है उसके क्या प्रमुख लक्षण है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था में कितना हमको फायदा मिला है, कितना नुकसान, इन सारी चीजों के बारे में हम इस पर डिस्कस करेंगे। अब हम हमारी आखिरी यूनिट 5th की तरफ चलते हैं। यूनिट 5 पर्यावरण एवं विकास, सधरणीय आर्थिक विकास, पर्यावरण की समस्याएं, मानव एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग एवं प्रभावी प्रबंधन, प्रदूषण निवारण हेतु सरकारी प्रयास। तो जैसे कि आपको यूनिट से पता चल गया होगा कि जो 5वीं इकाई है, हमारी 5वीं यूनिट है, वो भारत के पर्यावरण से संबंधित है कि पर्यावरण का हमने कितना विकास हो रखा है, पर्यावरण में कितने प्रदूषण है, इन प्रदूषणों को हमें किस तरीके से दूर करने हैं, इनका निवारण किस तरीके से करने हैं, सरकारी प्रयास इसमें पर्यावरण में प्रदूषण को दूर करने के लिए कितने सरकारी प्रयास किए गए हैं, ये सारी चीजें हम यूनिट 5 में